मेरा नाम अर्जुन है और जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो एक ऐसे सफर की कहानी है जो हर रात एक गूंज बनकर मेरे दिमाग में वापस आती है। एक ऐसी रात जो सिर्फ एक ट्रेन जर्नी थी, लेकिन आखिर तक वो एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। मैं एक काम से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था। रात का टाइम था और ट्रेन काफी खाली थी। हम इंडियंस जनरली क्राउडेड ट्रेन के आदत वाले होते हैं, तो एक आधी खाली ट्रेन पहले से ही अजीब लगती है। मैंने अपनी सीट ले ली, एक विंडो सीट, और अपना फोन निकाला। नेटवर्क वैसे ही ट्रेन में गायब हो जाता है, पर इस ट्रेन में तो जैसे डेलिबरेटली जीरो नेटवर्क था। धीरे धीरे मुझे एक अजीब सी फीलिंग होने लगी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहले सोचा मैंने ज्यादा हॉरर मूवीज देख ली होंगी, पर फिर मैंने एक बात नोटिस की। पूरा कंपार्टमेंट एकदम शांत था, मतलब बिल्कुल डेड साइलेंस। क्या ऐसा इंडिया में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ना किसी के बात करने की आवाज, ना कहीं से चाय वाले का चीख कर चाय चाय बोलना। जैसे ही ट्रेन एक टनल में घुसी, मैंने एक आदमी को देखा। वो एकदम व्हाइट शर्ट और वेल प्रेस्ड, एकदम कॉर्पोरेट जैसे कपड़े पहने हुए था। कोई भी नॉर्मल आदमी लगता, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मतलब बिल्कुल ब्लरी, जैसे कोई कैमरा फोकस ना कर पाए। मुझे लगा मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। मैंने आंखें बंद की, पर जब खोली तो वो आदमी मेरा ही सामने वाली सीट पर बैठा था। उसका चेहरा अब भी ब्लर था, पर सबसे क्रीपी बात यह थी कि ट्रेन हिल रही थी, लेकिन वो एकदम स्टिफ बैठा था, बिना हिले तुले। एंड आई वाज लाइक, ये कैसा चोमू आदमी है। मैंने जोर से आंखें बंद की और दोबारा खोली, और वो वहां नहीं था। अब तक मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने सोचा किसी फेलो पैसेंजर से बात कर लूं। जैसे ही मैं अपनी सीट से उठा, एक बूढ़ी औरत सामने वाले बर्थ पे बैठी दिखी। व्हाइट साड़ी, लंबे बाल और एक अजीब सी क्रीपी मुस्कुराहट। मैंने धीरे से पूछा, आप भी दिल्ली जा रहे हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एकदम से उसने अपना सर घुमा दिया। हाँ, पूरा 180 डिग्री। मेरे तो दिमाग का कचरा ही हो गया। मैंने अपनी सीट पकड़ी और चुपचाप बैठ गया। पर तभी एक और बात हुई जो और ज्यादा स्कैरी थी। ट्रेन के ग्लास विंडो में रिफ्लेक्शन में सिर्फ मैं था, और विंडो पर खून से लिखा हुआ था, कहाँ जाना चाहते हो? नहीं जा पाओगे। वो औरत वहां रिफ्लेक्शन में थी ही नहीं। मैं इतना घबरा गया कि एकदम से सीट से उठ गया और ट्रेन के गार्ड को ढूंढने लगा। पर जैसे ही मैं अगले कंपार्टमेंट में गया, वहां एक भी इंसान नहीं था। पूरा कोच एकदम खाली। अब तक तो मेरी पूरी फट चुकी थी और सोच रहा था, ये कहाँ फंस गया मैं। पर जब ट्रेन चली थी तब तो लोग बैठे थे, मैंने खुद देखा था। अचानक से स्पीकर से एक अजीब अनाउंसमेंट हुई, इस ट्रेन का सफर अब खत्म होने वाला है। आपके जिंदगी का लास्ट डेस्टिनेशन आने वाला है, तैयार हो जाइए। पर प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेन सिर्फ 1 घंटे में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती थी, और मुझे ये अनाउंसमेंट डिल्यूजनल लगी। पर जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पे नहीं, बल्कि एक अंधेरी जगह पे रुक चुकी थी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां कोई नहीं था। और तभी मैंने वो आदमी और वो बूढ़ी औरत दोनों को एक साथ खड़े देखा। उनका चेहरा अब भी ब्लर था। मैंने वहां से उठ के भागने की कोशिश की, और पता नहीं कैसे अचानक से डोर बंद होके मेरा सर उस पे टकरा गया और मैं अपना होश खोने लगा। ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे थे, उनके चेहरे भी धीरे धीरे ब्लर होने लगे, जैसे मैं भी उन लोगों में शामिल हो रहा हूं। और फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। जब होश आया, मैं एक हॉस्पिटल में था। मुझे बताया गया कि मैं एक एक्सीडेंट शिकार हो गया था, और जिस ट्रेन में सफर कर रहा था वो एक्चुअली 2 साल पहले एक टनल में क्रैश हो चुकी थी। कोई भी नहीं बचा था। पर एक बात जो आज तक समझ नहीं आई, अगर वो ट्रेन 2 साल पहले क्रैश हो चुकी थी तो मैं उस ट्रेन में कैसे था? और सबसे बड़ी बात, मैं कौन हूँ? क्या मैं जिंदा भी हूँ? क्या ये रियलिटी सच भी है? मुझे तो क्या रील है और क्या नहीं पता नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं।